जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो जो कि मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ वॉच नहीं करा है तो लाजमी देखिए। मैंने कल ये वीडियो बना के अपने इस चैनल पे अपलोड करी है और आज जो थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, मज़ीद ऊपर जाएंगे लेकिन कौन से ये स्टॉक है। अब ये सवाल आप लोगों का बनता है इसलिए भी है कि ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं। और सिर्फ मैं वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। पिछली वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा, इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके उसको शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय नहीं करा है तो लाजमी मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, खरीदने पहली कंपनी आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले KC 100 की बात कर लेता हूँ। जिस तरह इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ओपन होते ही लेवल सस्टेन करते हुए फिर बड़ी तेजी से सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं KC 100 के शेयर्स में। इंडेक्स गिरता आप लोगों को दिखाई दिया। आप लोगों ने KC 100 में तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करे हैं ना आप लोगों ने KC 100 के पॉइंट से पैसे लगाए। आप लोगों ने तो मजबूत शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए हैं और अभी भी आप लोगों का होल्ड करना बनता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक सबके पास हैं, मैंने ये सबको दिलवाए हुए हैं। क्योंकि इन थंबनेल की वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर देख लें, उसके बाद आप फैसला करें। और आज जिस तरह आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 9 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड करता रहा, 11 करोड़ तक के वॉल्यूम बने, मार्केट ओपन होते ही ये रुका है। लेकिन जिस तरह 11 बजे के बाद कंटिन्यूसली वॉल्यूम का बनना जो शुरू हुआ है ना, वो 3:30 बजे तक मार्केट बंद होने तक वॉल्यूम बनते रहे, तगड़े वॉल्यूम बने हैं। बायर ने कंटिन्यूसली हर कीमत पे शेयर को ख़रीदा है। 9 रुपये 77 पैसे तक ये स्टॉक चला गया था। अब कल मुमकिन है और उम्मीद पूरी है कि 10 रुपये से ऊपर और 10.5 रुपये से भी ऊपर निकलता है। आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ दिखाई देगा। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टॉक को बाय नहीं करा है तो अभी भी जितना महंगा नहीं हुआ है कि स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल गया तो हम जिस शेयर को बाय करें, ये अभी भी आप लोगों को मौका दे रहा है। हाँ, 10 रुपये 30 40 पैसे का इसका भारी रेस्टेज एरिया का लिए, इस रेस्टेज एरिया को कोशिश पूरी करेगा आगा स्टील के हिट करे। अगर न्यू बायर्स आते हैं और जितने भी लोगों ने आज इसको बाय करा है आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ को नहीं सेल करते हैं तो फिर कल आप लोगों को मजीद ये ऊपर निकलेगा। नहीं, कल इसका ब्रेकआउट हो जाएगा 10.5 रुपये तक का। और ये 10 रुपये 20 पैसे को ब्रेक करके कल अपर कैप लगा देता है तो ये मजीद आप लोगों को निकलता दिखाई देगा। रिजल्ट इसका अपकमिंग है, यानी कि सितंबर एंड तक रिजल्ट इसका आने वाला है। ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 दिन तक की तेज़ी देखने में आप लोगों को इस शेयर में आ सकती है, लेकिन बाय लाजमी करिएगा। ये बात देखें दुरुस्त है, कंपनी जो है ना, फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ तो कंपनी ना नुकसान में यानी खसारे में, प्रॉफिट्स में नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी इस दफ़ा के बजट में जो कि टैक्सेस भी कम करे हैं और गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है कि स्टील सेक्टर को भी, यानी कि सारे सेक्टर्स को रिलीफ दें, बजट भी बड़ा अच्छा पास हुआ और अब जिस तरह से के ऊपर जा रहा है तो चांस आप लोगों को मिल गया है अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में ना बड़े प्रॉफिट्स बनाने का, लाखों रुपए कमाने का। क्योंकि आज भी लोगों ने ज़्यादातर ना प्रॉफिट टेकिंग करी है, यानी कि जिसने भी नीचे बाय करा उसने ऊपर सेल करके लाखों करोड़ों रुपए ना इस शेयर में बनाए। अब सेकंड बाय कॉल पे बात कर लेता हूँ तो ये भी मजबूत शेयर है और कंटिन्यूसली आप लोगों को अप ट्रेंड में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दी कि सवाल लोगों ने करे हुए थे ना। अब GATM गुलामा टेक्सटाइल में लिमिटेड टारगेट में आप लोगों को इसका सेकंड दे रहा हूँ। टारगेट इसका बनता है 45 रुपये तक का। 45 के रेट तक लाजमी माइंड में रख के अगर आप लोगों को बाय करना है, काम करना है तो लाजमी इस शेयर में करिएगा, बड़े ही प्रॉफिट्स आप लोग कमा लेंगे। इसके अलावा एक और मजबूत शेयर, और जिस तरह आज देखें वॉल्यूम को देख के मैं ना अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ मजबूत शेयर करता हूँ और बात करता हूँ। लेकिन आज जिस तरह फीड कॉरपोरेशन पे बात कर लेता हूँ तो 4 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और फीड बड़े ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलता दिखाई दिया ना, तो ये बड़े प्रॉफिट्स मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी इसको बाय करके होल्ड करा तो वो कमा लेंगे। टारगेट इसका मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि अगर मैं कुछ महीने पहले की बात कर लेता, यानी कि जनवरी के महीने में इस रेजिस्टेंस एरिया को दिसंबर जनवरी यानी कि स्टार्ट होने वाला था, इसने हिट करा क्योंकि इसका बनता है 27 रुपये तक का। बड़ा ही भारी रेजिस्टेंस एरिया है। कल अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को कम से कम इतनी वॉल्यूम बन गए ना, ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक के या 3 करोड़ तक के भी, और फीड कॉर्पोरेशन ने 27 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को न्यू हाइज लगाता है और फिर ब्रेकआउट हो जाएगा इसका। क्योंकि इस रेजिस्टेंस एरिया के बाद तो 7 से 8 9 महीने हो गए फीड ना इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा, और अगर कल ब्रेक कर गया तो बड़े प्रॉफिट्स आप लोग कमा लेंगे। लेकिन अभी जो खरीदेगा, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी बाय करेगा वो प्रॉफिट्स कमाएगा। जिसने खरीदे ही नहीं है, जो बेकार कचरा शेयर्स को बाय करके बैठा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो तो कभी भी, यानी कि मार्केट है हमारी कहीं पे भी ट्रेड कर रही है, वो हमेशा नुकसान करेगा, हमेशा नुकसान में ही शेयर्स को सेल करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रीट और ख़ास तौर पे आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ इन दोनों को बाय करा तो बड़े प्रॉफिट्स आप लोग कमा लेंगे। इसके अलावा एक और मजबूत शेयर, इसका भी देखें ब्रेकआउट, अगर मैं मंथली पे देख लेता हूँ या 6 मंथ पे देख लेता हूँ तो इसने ना ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी आती है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। सवालात लोगों की कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली इस स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि आज तो 53 रुपये तक का इसने 1.5 करोड़ से ज़ायद की वॉल्यूम जनरेट हुए हैं।
और एवेंसियन ने हाई लगा दिया, तो क्या लग रहा है कितना ये ऊपर जाएगा, क्या मज़ीद ऊपर जाएगा या पलट जाएगा? सवाल लोगों ने कमेंट सेक्शन में करे हुए हैं, लेकिन एक बात मैं ये कह दे रहा हूँ कि कल अगर ये इस रेस्टेड एरिया को जो कि एवेंसियन का बनता है ना 54-55 रुपये तक का, अगर 54 रुपये तक भी ये हिट करने में हो गया ना कामयाब विद वॉल्यूम्स, तो एवीएन आप लोगों को बड़े यानी कि ऊपर निकलता दिखाई देगा बड़ी तेज़ी के साथ। और ये तेज़ी इसमें आना थी, मैं कंटिन्यूसली आप लोगों से अपनी हर वीडियो में रिपीट कर रहा था कि ऐसा नहीं है कंपनी के ऊपर ना कर्जे हैं करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के। हाँ, डेट्स तो नॉर्मली जो कंपनीज़ पे होते हैं वो इस पे भी है, लेकिन इसके डेट बहुत ही कम है, कर्जे बहुत कम है। हाँ, ये शेयर ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा था, सिर्फ प्रॉफिटिंग सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ना ब्रेकआउट ये दे नहीं पा रहा था। लेकिन 2020-21 में जिस तरह के तगड़े करोड़ों में लगे थे वॉल्यूम, आज ये मंथ पूरा ये दिखने में आ रहा है कि इसी तरह के तगड़े और करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट है हर मजबूत कंपनी के स्टॉक पे। तो एवेंसियन को भी आप लोग लाजमी बाय करिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि अब बड़ा ख़रीदार, बिग प्लेयर, फॉरनर्स, खासतौर पे देखिए फॉरनर्स, फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरनर जब भी एंटर होगा तब आप लोगों को सारे मजबूत शेयर्स में ना करोड़ों के वॉल्यूम बनते दिखाई देंगे। आज देख लें सारे शेयर जितने भी स्टॉक के मैंने नेम लिए, मिसालें सामने हैं, और अपनी हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मजबूत शेयर अभी भी आप लोगों को ना बड़े प्रॉफिट्स कमा के देंगे। वीडियो में शॉर्ट रख रहा हूँ, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो से ना मैं श्योर कह रहा हूँ फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। एवीएन में प्रॉफिट्स आप लोग कमा लेंगे। बस कल अगर 54-54.5 के रास्ते हैं उसको ब्रेक कर गया तो ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर शार्प निकलता दिखाई देगा। तो बाय कॉल इसकी भी इंटैक्ट है। ये 4 मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कहा पता कि बाय करें, लेकिन अगर आप लोग आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे ना सब ग्रुपों में उन लोगों के साथ के जिन लोगों को पता है कि वीडियोस नहीं पहुंच पा रही, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए आप लोग इस मार्केट में कमाएंगे। और ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ही महंगे हैं यानी कि बहुत ही ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा ना हो आप लोग बाय करो आप लोग फंस जाओ, तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप लोग बाय करो आप लोग फंसो। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं कम रिस्क लूँ, तो कम रिस्की जो स्टॉक है ना वो सिमेट्री है। सिमेट्री प्रॉफिट डेइंग की वजह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़ायद की यानी कि 2 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और सेलिंग के बन गए। और ये स्टॉक 17.5 रुपये तक तो जा नहीं पाया, लेकिन 17 रुपये तक ना ये गया है और बिल करके ये 16 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग दे चुका है। रेस्ट एरिया जो इसका बना हुआ है ना वो इसका बना हुआ है, कोई इसका ऐसा रेस्ट एरिया नहीं है सिमेट्री का कि ये फंसे और फिर आप लोगों के पास ही रहे। हाँ, ये अप एंड डाउन करके आप लोगों को इसी तरह से ऊपर निकलता दिखाई देगा, लेकिन इस वक्त वही कमा लेगा जिसने अभी बाय करके स्टॉक को होल्ड करा, स्टॉक को लोअर रेट पे और डिप पे एक्यूमुलेट करा। इनकी परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के है कि हर शेयर में ना लोग चढ़ रहे लोग उतर रहे। मारी के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। मारी आज जो गिरा है ना सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ये नीचे निकलता दिखाई दिया, क्योंकि 700 रुपये पे मैंने कहा था कल परसों की वीडियो में भी कि इसका भारी रेस्ट एरिया बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके पे शॉर्ट टर्म में तो इसी तरह से आप लोगों को 100-150 रुपये तक का ना अप एंड डाउन करता दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारे शेयर्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। सीडी फार्मा, हाँ बिल्कुल ये स्टॉक डिविडेंड दे सकते हैं, तो जून क्लोजिंग में रिजल्ट सारी कंपनीज़ का आने वाला है, इसका भी आने वाला है रिजल्ट। अगर इसका आता है अच्छा तो मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों को 120 से भी ऊपर निकलते दिखाई देता है। अभी तो ये अभी भी आप लोगों को 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। आज तो 104 रुपये तक के चला गया था और 2 करोड़ तक की वॉल्यूम बने, लेकिन लोगों ने अभी भी इसको होल्ड करा हुआ है और सब इसी उम्मीद में, इसी आसरे में कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने इंडेक्स बिल करता भी है तो सपोर्ट 1,54,1,55,000 तक बनती है KSE 100 की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और कल वाली और परसों की वीडियो को ना मेरी लाजमी वॉच करिएगा ताकि फ़ायदा आप लोगों को हासिल हो, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने में ना आप लोगों की आसानी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।